हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो एक ऐसा एग्ज़ाम और एक ऐसा रेयर एग्ज़ाम जिसमें केवल सिंगल एग्ज़ाम है और उसके बाद भी वो आपको ऐसी सैलरी, ऐसी जॉब प्रोफाइल देता है जो वन ऑफ द बेस्ट है इन द गवर्नमेंट सेक्टर। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ APFC एग्ज़ाम के बारे में। कैसी जॉब, सिंगल पेपर दीजिए, इंटरव्यू निकालिए, 1 लाख प्लस सैलरी लीजिए। तो मैं आज डिस्कस करने आया हूँ अबाउट ओनली APFC, केवल APFC के बारे में, और कुछ चीज़ों से आपको रूबरू कराने आया हूँ मैं। कंपटीशन, जब से ये एग्ज़ाम पिछले 2 टर्म में हुआ है, यानी कि 2 टर्म भी मत मानिए, APFC के लिए तो आप एक ही टर्म बोलेंगे क्योंकि एक टर्म तो EOAO के लिए था। लेकिन फिर भी 2021 में जब EOAO आया था तो अप्रोक्स 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन जब पिछली साल ये एग्ज़ाम हुआ तो ये आंकड़ा बढ़कर 9.5 लाख हो गया, जो एक ऑफिशियल डाटा है जो हमें पता लगा है RTI रिप्लाई से। तो 2.5 लाख से 9.5 लाख APFC के लिए, केवल APFC की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं, कम से कम 3 to 4 लैक्स, ऑलमोस्ट 3 to 4 लैक्स। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों नोटिफिकेशन साथ आएंगी, दोनों के एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, तो ये आंकड़ा बढ़ेगा और ये वापस 10 से 12 लाख पर जाएगा। लेकिन APFC के लिए अगर बात करें तो 3 to 4 लैक्स है। तो कंपटीशन है और अच्छे लेवल का कंपटीशन है इस एग्ज़ाम। अब बात करूं सीट्स की, कुछ वैकेंसीज ज़्यादा आनी नहीं है, अराउंड एंड अबाउट 150 के आसपास ही वैकेंसीज आनी हैं। तो 150 वैकेंसीज और 3 to 4 लाख कंपटीशन, तो अपने आप लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है। नोटिफिकेशन राउंड द कॉर्नर है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। RTI रिप्लाइज में भी यही जवाब आ रहा है और वैकेंसीज खाली हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल तक और कहां तक होने वाला है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट्स जब मेरे से कहते हैं कि सर इंटरव्यू भी तो है, आप सिंगल एग्ज़ाम क्यों कह रहे हो, देखो वो बात ठीक है, लेकिन इंटरव्यू एक तरीके से इस तरह से है कि आपको, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अदर कैटेगरीज में वो 40% के आसपास है, ठीक है, या 40 ही है। तो वहाँ पर आपको एक इजी पासवे मिल रहा है। अगर आप अपने मेंस में मार्क्स, यानी सिंगल एग्ज़ाम में मार्क्स आपके अच्छे रहते हैं, तो इंटरव्यू एक डिसेंट भी जाएगा तो आपका सिलेक्शन 100% है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंगल एग्ज़ाम। नोटिफिकेशन राउंड द कॉर्नर है, कभी भी आ सकता है, हमें फोकस करना है, क्योंकि APFC ही ऐसी पोस्ट है जो कैंडिडेट्स 30+ हो चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत लिमिटेड रह गए हैं, तो उनको ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने यही कह रखा है कि सर मैं, हमारा ये शायद लास्ट होप होगी, इस साल एग्ज़ाम होगा तो, और हमारा यही लास्ट चांस है। तो वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरी सलाह सभी को यही है, अगर आपके पास इसके अलावा अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप इसकी प्रिपरेशन में बिल्कुल हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाइए, अगर इसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है तो आप फिर इसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कीजिए, कुछ टाइम इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई है, नोटिफिकेशन तो है आने वाला है, लेकिन कितना एग्ज़ाम का लेवल बढ़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है, उस रिगार्डिंग मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। तो चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन। थैंक यू।